नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा वह यह है कि यदि आप बीएचयू से पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करना आपका सपना है और बीएचयू से पीएचडी करना आपका ख्वाब है, तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो सुनना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको बीएचयू रेट या रेट एग्जम्प्टेड से रिलेटेड कई तरह के पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इसे आपको इस वीडियो में साफ साफ समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू रेट एग्जम्प्टेड 2022-23 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वह 25 नवंबर 2022 को निकल चुका है। आप में से कई लोगों ने भर भी लिया होगा और कई लोग अभी भर भी रहे होंगे, और इसका जो लास्ट डेट है वह 8 दिसंबर 2022, यानी अभी भी 3 दिन का मौका है। 6, 7 और 8 तक है, आप भर सकते हैं। आज और कल यानी 6 और 7 तक, इन 2 दिनों में आपको अपना यह फॉर्म निश्चित रूप से भर लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन 8 दिसंबर को कई तरह की समस्याएं हो सकती है जिसकी वजह से आप आसानी से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, छूट सकता है। और साथ ही साथ इसके बारे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि डेट बढ़ सकता है या नहीं। डेट ऑफ टेस्ट बी यानी जो पीएचडी के इंटरव्यू होने का जो दिन बीएचयू के तरफ से निर्धारित किया गया है वह आगामी 19 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे से रखा गया है। यानी आपके पास लगभग 13 दिन का समय है या 2 सप्ताह का समय है। यदि आप इस 2 सप्ताह का या 13-14 दिनों का उपयोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, और आने वाला जो 28 दिसंबर होगा से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक में आप बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाएगा या आप बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, 19 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे आपके भाग्य को बदलने का दिन है। आपको पीएचडी में इनरोल होने का दिन है। आपको अपने आप को किसी भी कीमत पर साबित करने का दिन है, और यह मान के चलिए कि यदि यह मौका छूट गया तो बीएचयू से पीएचडी करने का सपना टूट गया। प्रिय विद्यार्थियों, और ऐसा आपको किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। प्रिय विद्यार्थियों, पीएचडी इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है इस वीडियो में बताना संभव नहीं। इसके लिए यदि आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो, जिसको मैंने पीएचडी इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है के नाम से बनाया था, आप वहां से इंटरव्यू के सभी पहलुओं को विस्तार से आप समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बहुत ही सीक्रेट जो बात है वो आपको बता दूं कि बीएचयू के नोटिफिकेशन में सिर्फ आपके इंटरव्यू के बारे में लिखा है, यानी प्रपोजल के बारे में कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं कि 19 को जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको प्रपोजल लिखने के लिए भी दिया जा सकता है, जिसमें आपको 1 से 2 पेज में बहुत अच्छे तरीके से प्रपोजल लिख के अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू पीएचडी फॉर्म का जो फॉर्म है वह कितनी तरीके से निकलता है। बीएचयू में जो पीएचडी या रिसर्च का जो फॉर्म होता है वो 2 तरीके से निकलता है। एक होता है रेट और दूसरा होता है रेट एग्जम्प्टेड। आइए इन दोनों को बहुत ही संक्षिप्त में समझते हैं। रेट का जो फॉर्म होता है, इसका मतलब जो रेट वाला फॉर्म है यह 2021-22 सेशन का जो फॉर्म था रेट का, यह जुलाई 2022 में निकला था, जिसमें से आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने भरा होगा। जिसने भरा था उन्हें इस बार का फॉर्म जो रेट एग्जम्प्टेड निकला हुआ है उसे भरने की जरूरत नहीं है। वह अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ 19 दिसंबर 2022 को डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और दूसरा जो रेट एग्जम्प्टेड के आधार पर पीएचडी का जो फॉर्म निकलता है, इसमें आप रेट एग्जम्प्टेड से फ्री होते हैं, यानी आपको रिसर्च एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट
इंटरव्यू देना पड़ता है, जबकि रेट वाले में बाकायदे एक रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू देते हैं। इसमें इस बार का जो फॉर्म निकला है, यानी रेट जो फॉर्म था, यह जुलाई 2022 में निकला था, जबकि अभी जो फॉर्म निकला है यह रेट एग्जम्प्टेड है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। इसमें आर्ट्स, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड अलग अलग जो फील्ड है उनसे संबंधित स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास अपने फील्ड से रिलेटेड नेट जेआरएफ या नेट जेआरएफ के इक्विवेलेंट डिग्री होगी प्रिय विद्यार्थियों। और यह जो सर्टिफिकेट या डिग्री है नेट जेआरएफ या इक्विवेलेंट अलग अलग फील्ड के लिए, यह फॉर्म भरते तक यदि आपके पास रहता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। यह फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप भर सकते हैं, ऑफलाइन इसे नहीं भरा सकता। एक से यदि अधिक विषयों में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अलग अलग विषयों में आपको फॉर्म भरना जरूरी होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एमए इन हिंदी हैं और आप एमएड भी किए हैं और हिंदी और एजुकेशन दोनों में से किसी एक में रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना होगा। अगर हम जल्दी से फीस के बारे में बात करें तो इसका जो फीस है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 800 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का जो फीस है वह 400 रुपये निर्धारित किया गया है। पीसी कैंडिडेट को अपना पीसी जो सर्टिफिकेट है वह प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और साथ ही साथ आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं तो उस विशेष कैटेगरी का फायदा लेने के लिए आपको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब जल्दी से अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें जो आपको यह फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने की जरूरत होगी, वह हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की मार्कशीट, पीजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट, इसके साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं यह आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना पड़ेगा। वहीं यदि आपके पास टीसी, सीसी और माइग्रेशन नहीं है तो आप इसे 15 जनवरी 2023 तक जमा कर सकते हैं, या लगभग 1 महीने का समय आपको मिलता है। इसे आपको फॉर्म भरते वक्त जरूरी नहीं है, न तो इसे अपलोड करने की जरूरत है। यह ओरिजिनल कॉपी आपके संबंधित डिपार्टमेंट में जमा होता है, तो आप एडमिशन के समय भी जमा कर सकते हैं, और 9 होने पर आपको 15 जनवरी तक का या लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है, उस समय के अंदर आप जमा करेंगे। 19 दिसंबर 2022 को इंटरव्यू सुबह 10 बजे से आपके संबंधित डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको अपने डिपार्टमेंट में सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना है। सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेके के आपको जाना है, और कम से कम आप कोशिश करिए कि सभी प्रमाण पत्रों का एक सेट जेरॉक्स कॉपी भी आप लेकर के जाएं। वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जो आपको कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर अटेंडेंस शीट मिलेगी जिस पर आपका अटेंडेंस होना जरूरी है, सिग्नेचर करना जरूरी है। इसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ साथ जो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका है वह बीएचयू के क्राइटेरिया के हिसाब से उस पर भी मार्क्स दिया जाता है, यानी आपका इंटरव्यू प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड इन दोनों के आधार पर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। आप ध्यान दीजिएगा, संबंधित डिपार्टमेंट में लगभग 2 गुना बच्चों का नाम निकलता है, और उसमें से रैंक के हिसाब से जितनी सीटें डिपार्टमेंट में होती हैं उतने बच्चों का एडमिशन किया जाता है। आप जो अभी ये इंटरव्यू देने वाले हैं या जो इंटरव्यू होगा 19 को, उसका रिजल्ट किसी भी कीमत पर जनवरी में घोषित कर दिया जाएगा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एनरोलमेंट बीएचयू में एज ए पीएचडी स्टूडेंट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मुख्य रूप से जो एससी, एसटी और पीसी कैंडिडेट हैं उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 5% की विशेष छूट दी जाएगी, यानी अगर 50% निर्धारित है तो इनको 45% पर ही ये फॉर्म भर सकेंगे। और साथ ही साथ एक कैंडिडेट एक बार में 1 से अधिक सुविधाओं का लाभ उठा नहीं सकते।
साथ ही साथ मैंने आपको जो सारी जानकारी है BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन के आधार पर देने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा इससे संबंधित यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो की मैं 6 सबसे बड़ी बात और खास बात करूं जिस पर आपको पुनः ध्यान देने की जरूरत हो, तो पहली बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू के दिन आपको इंटरव्यू देने के साथ साथ प्रपोजल बनाने को भी कहा जा सकता है, जिसके लिए आपको तैयारी करके जाने की जरूरत है। दूसरी जो बड़ी बात है आज के वीडियो की वह है कि जिन लोगों ने जुलाई 2022 में BHU रेट का फॉर्म भरा था उन्हें यह फॉर्म भरने की दोबारा जरूरत नहीं है। वो सीधे अपने प्रमाण पत्रों के साथ 19 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है इस वीडियो की कि आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी अलग से मेल या लेटर नहीं जाएगा, यानी आपको निर्धारित जो दिन है 19 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे तक अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ डिपार्टमेंट में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। चौथी बड़ी बात अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ नेट, JRF, गेट या इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होगी वही बच्चे इसको भर सकते हैं। जिसके पास ये डिग्री नहीं है, जिसके जो ये क्वालिफाई नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं इस वीडियो की 5वीं सबसे बड़ी बात करूं तो यह जो सीट है अगेंस्ट वैकेंट सीट इन द डिपार्टमेंट, यानी PhD फॉर्म निकलने के बावजूद भी उसी डिपार्टमेंट में सिर्फ एडमिशन किया जाएगा जिस डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं। यानी जिस डिपार्टमेंट में सीटें खाली नहीं हैं उनमें किसी भी तरह का एडमिशन नहीं किया जाएगा। और छठवीं जो बड़ी बात है कि इसमें इंटरव्यू प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड दोनों को जोड़ करके ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा और आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी को सफल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।